कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी। साथ ही महामारी से निपटने के लिए अब तक उठाए कदमों का रिव्यू भी होगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, कैबिनेट सचिव और नीति आयोग भी शामिल होंगे। इस दौरान कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए नई पहलों पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट तीसरी लहर के मद्देनजर मिल रही चेतावनियों पर अध्ययन कर रहा है। साथ ही तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियां कर रहा है। इस पैनल ने पीएमओ को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा कि तीसरी लहर का पीक अक्टूबर में हो सकता है और कहा कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं कि बच्चों पर इस वायरस का असर ज्यादा होगा, लेकिन वायरस के फैलने से बच्चों में खतरा बढ़ सकता है क्योंकि भारत में बच्चों को टीके अब तक नहीं लगे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी के गणितीय मॉडलिंग में शामिल आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मनींद्र अग्रवाल ने कहा कि अगर डेल्टा से अधिक संक्रामक वायरस उभरता है और सितंबर के आखिरी तक पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है तो तीसरी लहर नवंबर में अपने पीक पर होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये लहर दूसरी जितनी खतरनाक नहीं होगी। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी ने अहम बैठक बुलाई है। कोरोना महामारी के तीसरी लहर की अंदेशा को देखते हुए आज बैठक बुलाई गई। कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के अफसर भी इसमें शामिल होंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वजह से आज पीएम मोदी ने अहम बैठक बुलाई है। महामारी से निपटने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसका भी रिव्यू किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए आज पीएम मोदी ने अहम बैठक बुलाई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी प्रीत किरण, देखिए तीसरी लहर की जो अंदेशा है वो भी दिखाई दे रही है और इसी को लेकर के आज पीएम मोदी ने अहम बैठक बुलाई है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल आरुषि, जिस तरीके से तीसरी लहर उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। सितंबर से अक्टूबर के बीच गृह मंत्रालय के एक्सपर्ट पैनल ने जो रिपोर्ट सौंपी है प्रधानमंत्री मोदी को, पीएम कार्यालय को, उसके अनुसार सितंबर से अक्टूबर के बीच तीसरी लहर देश में आ सकती है। इसी के मद्देनजर जो कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है उसमें कैबिनेट सचिव, नीति आयोग के जो सदस्य हैं वो बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम जो सदस्य वो मौजूद रहेंगे और किस तरीके से आने वाले दिनों में जो तीसरी लहर है जो कि बच्चों में ज्यादा जिसके संक्रमण का खतरा है, 12 वर्ष से अधिक के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसको देखते हुए ये बैठक बुलाई गई कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इससे निपटा जाए। जो रिपोर्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो कि तैयार की गई है, प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी गई है, उसमें ये कहा गया है कि देश में जो बच्चे हैं जिनको मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए उनमें वेंटिलेटर्स, डॉक्टर का जो स्टाफ है, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से पुख्ता होनी चाहिए देश के बड़े शहरों में और साथ में ग्रामीण इलाकों में भी, अलग अलग राज्यों में भी। और रिपोर्ट के आधार पर काम भी किया जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जो एक्सपर्ट पैनल है उसके अनुसार कुछ ही दिनों में यानी कि 1 से 2 महीनों में ये जो संक्रमण है ये बढ़ सकता है। अगर तीसरी लहर आती है तो एक दिन में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 4 से 5 लाख से ज्यादा केसेस आ सकते हैं देश में। तो इम्यूनिटी बच्चों की किस तरीके से रहेगी इस पर भी एक स्टडी की गई है। आईआईटी कानपुर के जो विशेषज्ञ हैं मनींद्र अग्रवाल, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर बनाई जाए। अगर डेल्टा वेरिएंट का जो पहले से जो वायरस है और वही आता है दोबारा तो बहुत ज्यादा खतरा नहीं होगा, लेकिन जो म्यूटेंट अगर बदल के आता है तो इसका खतरा बढ़ सकता है। जिस तरीके से अगर उन्होंने एग्जांपल दिया कि इंग्लैंड में यही रहा कि 50 से 60% आबादी को वैक्सीनेशन होने के बाद भी जो संक्रमण था वो 3 से 35 जो लाख है दोबारा लोगों को हुआ। तो कहीं ना कहीं इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए इस बार 12 से अधिक जो उम्र के बच्चे हैं उनके टीकाकरण को प्राथमिकता दी जाएगी आने वाले 2-3 महीनों में, ताकि जो तीसरी लहर है उससे बचा जा सके। तो इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे राज्यों को बताया जाएगा ताकि राज्य जो है जिला स्तर पर अपनी तैयारियों को कर सके।
जी प्रीति किरण, देखिए बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है तो क्या इस आज अहम जो बैठक होने वाली है उसमें वैक्सीन को लेकर के कुछ कहा जा सकता है कि बच्चों को वैक्सीन लगेगी? जी बिल्कुल, जो ट्रायल है बच्चों को वैक्सीनेशन का 12 से 15 उम्र के बीच में बच्चों को वैक्सीन दी जाए, और वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। IIT दिल्ली में उसका ट्रायल किया गया, इसके साथ ही एम्स में ट्रायल किया गया है, दिल्ली के एम्स में और पटना के एम्स में इसका ट्रायल किया गया। तो काफी ये रिपोर्ट में ये देखा गया कि बच्चों को कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। आने वाले दिनों में बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा, जिनमें प्राथमिकता दी जाएगी कि 12 से अधिक के जो बच्चे हैं, 12 से 18 के बीच में अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ, इन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। जल्द से जल्द फैला जो संक्रमण है उसके मद्देनजर जल्द से जल्द टीकाकरण का काम शुरू किया जाएगा। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि जो टीकाकरण है वो कब शुरू किया जाए और कितनी मात्रा में भारत में जो बच्चों को टीका देना है। फाइजर, ये कहा जा रहा है कि फाइजर को पूरी तरीके से पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे पूर्णतः मंजूरी मिल गई है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फाइजर की जो वैक्सीन है जो भारत ने इम्पोर्ट की है वो दी जाएगी। कब शुरू किया जाएगा ये फिलहाल इस बात का निर्णय नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय आज की इस बैठक के बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ब्रीफिंग करके बताएगा कि क्या कुछ निर्णय हुआ आज की बैठक में, अब बच्चों को वैक्सीनेशन का काम कब शुरू किया जाए। जी शुक्रिया प्रीति किरण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।